नमस्कार। आज हम बात करेंगे महक परी विवाद की। ये दो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से जुड़ा मामला है जिन पर आप कह सकते हैं अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप लगा और फिर बात कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई। जी, हमारे पास इस पर एक विश्लेषण है, महक परी विवाद, अश्लीलता पर कानूनी कार्रवाई। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था असल में, हाँ, कानूनी एंगल क्या है इसके। और भारत में जो डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प तो ये है कि कैसे वो ऑनलाइन फेम, वो शोहरत एकदम से कानूनी पचड़े में बदल गई और फिर जो रिएक्शंस आए वो भी देखने लायक थे। हाँ, ये मामला असल में दिखाता है कि कैसे ये जो ऑनलाइन दुनिया है और जो हमारी असल दुनिया के कायदे कानून हैं वो कैसे टकराते हैं, खासकर जब कंटेंट थोड़ा विवादास्पद हो। सही कहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये महक और परी, ये है कौन? हाँ, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं। लोग इन्हें शायद महक प्लस पारी नाम से भी जानते होंगे। इनकी जो रील्स थी इंस्टाग्राम पर, उनमें अक्सर ऐसी भाषा होती थी, गालियां, थोड़े आपत्तिजनक विषय, और इसी वजह से इनको काफी बड़ी ऑनलाइन फॉलोइंग भी मिली थी। हाँ, मतलब कंटेंट थोड़ा हटके था जिसने ध्यान खींचा। बिल्कुल। लेकिन यही कंटेंट फिर इनके लिए मुसीबत बन गया। हुआ ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल जिला है, वहां शहबाजपुर गांव के कुछ लोगों ने इनके कंटेंट पर आपत्ति जताई, शिकायत की। अच्छा, गांव से शिकायत हुई? हाँ, गांव के निवासियों की तरफ से। और इसी शिकायत पर पुलिस ने करीब 14-15 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर ली। ओके। और ये एफआईआर लगी है आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत। अच्छा। और साथ में जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, उसकी धारा 296 बी भी लगाई गई है। अच्छा, आईटी एक्ट 67 तो वो अश्लीलता वाला मामला है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री पब्लिश करने या भेजने पर। और बीएनएस 296 बी भी शायद इसी तरह की सार्वजनिक अश्लीलता से जुड़ा है। तो ये गंभीर धाराएं हैं। हाँ, और इस एफआईआर के बाद फिर गिरफ्तारी भी हुई। महक परी और उनकी टीम के दो और लोग थे, हिना और जर्रार आलम। इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ओह, पूरी टीम ही? हाँ, और पुलिस ने उनके पास से फोन भी जब्त किए। 2 आईफोन थे और 4 दूसरे मोबाइल भी। अच्छा। पुलिस का एक बयान भी आया था शुरू में कि अंदाजा है कि ये लोग इस तरह के कंटेंट से महीने का करीब 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे थे। कमाई का एंगल भी है इसमें। हाँ, और पुलिस ने ये भी साफ किया कि देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। आप पब्लिक मोरालिटी, सार्वजनिक शिष्टाचार के खिलाफ नहीं जा सकते। ये एक स्टैंडर्ड लाइन है ऐसे मामलों में कि आज़ादी है पर अनलिमिटेड नहीं। बिल्कुल। और फिर गिरफ्तारी के बाद एक और चीज हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। जब मीडिया के सामने लाया गया इनको, तो महक और परी मुस्कुरा रही थीं और कैमरे के तरफ विक्ट्री साइन बना रही थीं, वी साइन। हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। हाँ, और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत आलोचना हुई, मीम्स भी बने। लोग कह रहे थे कि इनको एहसास ही नहीं है कि कितना गंभीर मामला है। कुछ ने कहा शायद नर्वस रिएक्शन हो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये समझना मुश्किल है कि उनके मन में क्या था। हो सकता है वो ऑनलाइन जो उनकी इमेज है उसी को कायम रखने की कोशिश हो, या शायद वाकई स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ना हो। खैर, अब इसके कानूनी और सामाजिक पहलू पर आते हैं। जी। जैसे आपने बताया, आईटी एक्ट की धारा 67 लगी है। इसमें अगर दोष साबित हो जाता है तो सजा काफी सख्त है। 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। 5 साल, ये तो काफी है। हाँ, और यहाँ पर जो एक पेच है वो ये कि डिजिटल दुनिया में अश्लीलता या ऑब्सिनिटी को डिफाइन करना, उसकी कानूनी व्याख्या करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। वो चुनौती कैसे, मतलब क्या चीज अश्लील है और क्या नहीं, ये तय करना मुश्किल है। बिल्कुल। एक तरफ तो हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है। दूसरी तरफ समाज के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, नैतिक मान्यताएं होती हैं, और कानून भी हैं जो पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता बनाए रखने के लिए हैं। तो ये मामला इसी बैलेंस पर सवाल उठाता है। इंटरनेट पर क्या चलेगा, क्या नहीं, कंटेंट को मॉडरेट कैसे किया जाए, कहाँ सेंसरशिप ज़रूरी है और कहाँ वो खतरनाक हो जाती है। हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो डिजिटल कंटेंट पर कैसे लागू होती हैं। हाँ, ये बड़े सवाल हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरी जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है ना, उसके लिए एक तरह की
वेकअप कॉल है, एक चेतावनी। चेतावनी मतलब क्रिएटर्स को अब ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये केस एक साफ सिग्नल देता है कि भाई कंटेंट बनाते समय सिर्फ ये मत देखो कि वायरल क्या होगा या फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि आप कानून के दायरे में हैं या नहीं, सामाजिक सेंसिटिविटीज का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। मतलब कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी, लापरवाही की या जानबूझकर नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अभी क्या स्थिति है इस मामले की? अभी तो एफआईआर दर्ज है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मामला अब कोर्ट में चलेगा, न्यायिक प्रक्रिया में है। तो आगे कानूनी कार्रवाई जैसे बढ़ती है वैसे पता चलेगा। लेकिन संकेत साफ है, ऑनलाइन स्पेस अब वाइल्ड वेस्ट नहीं रहा, कानून यहां भी लागू होता है। ठीक है, तो हमने आज समझा कि कैसे ये दो इन्फ्लुएंसर्स महक और परी अपने कंटेंट की वजह से एक बड़े कानूनी मामले में फंसी, कौन सी धाराएं लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर लोगों का क्या रिएक्शन था, और ये पूरा मामला कैसे ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच और सामाजिक नियमों के बीच की बहस से जुड़ता है। बिल्कुल, और ये केस एक मिसाल की तरह देखा जा सकता है भविष्य में कि सोशल मीडिया कंटेंट का असर कितना रियल होता है और कानून इस पर कैसे नजर रख सकता है। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए। क्या सवाल? सवाल ये है कि भविष्य में अगर ऐसा कंटेंट आता है जो विवादास्पद है, तो उसकी फाइनल जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? क्या सिर्फ क्रिएटर जिम्मेदार होगा, या वो जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये कंटेंट शेयर हो रहा है उनकी भी कोई जवाबदेही तय होगी? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, प्लेटफॉर्म्स की भूमिका। जी, इस पर यकीनन आने वाले वक्त में और चर्चा होगी और शायद हमें कुछ और कानूनी स्पष्टता भी देखने को मिले। इस पर सोचने की जरूरत है।